बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने वक्तों में एक गांव था। उस गांव में तरह तरह की नेमतें थीं। अल्लाह ताला ने उस गांव में हर तरह की आसाइशें दे रखी थीं। वहाँ पर पहाड़ थे, दरिया थे, दरख्त थे। जो कोई भी उस गांव को देखता वो मगरूर हो जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मालो दौलत भी दे रखा था। उस गांव का हर फर्द दौलतमंद था। हर फर्द के पास बेइंतहा दौलत थी सिवाय चंद मुसलमान घरों के। वो इलाका दरअसल हिंदुओं का था और उसमें ज़्यादातर हिंदू आबाद थे। कोई चंद घर मुसलमानों के थे, बाकी तमाम के तमाम हिंदू थे। वहाँ जितने भी हिंदू थे वो सब खुशहाल थे, हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन जो मुसलमान थे वो बहुत ही कमज़ोर हालत में थे, बहुत ही गरीब थे। लेकिन मुसलमानों में एक आदमी ऐसा था जो दूसरे तमाम मुसलमानों की बनिस्बत कुछ दौलतमंद था। उसके पास काफिरों के मुकाबले में दौलत कम तो ज़रूर थी, लेकिन मुसलमान फिर भी उसे अपना सरदार मानते थे। और जब भी कोई मुश्किल मुसलमानों पर आती, सब मुसलमान उसी सरदार के घर इकट्ठे होते और फिर उसी के फैसले पर अमल करते। अल्लाह ताला उन मुसलमानों की मुश्किलें दूर कर देता। वो सरदार जो बाकी मुसलमानों से कुछ अमीर था, जिसकी कुछ हालत अच्छी थी, वो हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का रूहानी मुरीद था। वो आपका अकीदतमंद भी था और हर चांद की 11 तारीख को सारे मुसलमान उसके घर पर इकट्ठे होते और वहाँ पर 11वीं का एहतमाम किया जाता। उसी गांव में हिंदुओं का जो पंडित था, उसकी एक बेटी थी जो काले जादू में माहिर थी। उसे मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। वो मुसलमानों को अपना नौकर और अपना ग़ुलाम बनाकर रखना पसंद करती थी। वो काले जादू के ज़रिए लोगों को जानवर बना देती, कभी किसी की शक्लें बिगाड़ देती और कभी कुछ कर देती। जब उस पंडित की बेटी का जुल्म सितम हद से बढ़ गया तो सब मुसलमान उस पंडित की बेटी के जुल्म सितम से निजात हासिल करने के लिए अपने सरदार के घर में इकट्ठे हुए। इत्तफाक से उस दिन चांद की 11 तारीख थी। उस सरदार ने उन लोगों से कहा, आओ पहले मेरे पीर की महफिल सजा लेते हैं, फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। बस फिर क्या था, सब मुसलमान अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने लगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजने लगे। ज़िक्र की इस महफिल के आखिर में उस मुसलमान सरदार ने उनके दरमियान मिठाई बांटी और फिर सब ने मिलकर दुआ की कि ए अल्लाह, अगर ये पंडित की बेटी यूं ही करती रही तो हम मुसलमानों की नस्लें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। ए अल्लाह, हमारे पास इनसे मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है, ना ही मालो दौलत है, ना ही जिस्मानी ताकत है। तू हमारी मदद कर, किसी अपने मसीहा को भेज दे जो इस जादूगरनी का मुकाबला कर सके। वो लोग रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल कर ली। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग की आमद होती है। उस बुज़ुर्ग की आमद उस इलाके में ऐसे ही नहीं हुई थी। उस बुज़ुर्ग की आमद से पहले इस गांव में एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। इस गांव का सरदार पंडित कहीं घूमने के लिए जा रहा था कि अचानक उसके सामने काला सांप आ गया। उसने पंडित को डस लिया। वो सांप इतना जहरीला था कि पंडित उसके डसने से अपने होश खो बैठा और बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। पंडित के सिपाहियों ने पंडित को उठाया और उठाकर घर पर ले गए। उस इलाके के बड़े बड़े हिंदू तबीब और मौलिज बुलाए गए जो अपने काम में इंतहाई महारत रखते थे, लेकिन वो सब के सब सांप का जहर निकालने में नाकाम रहे। सब लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, पंडित तो मर जाएगा। ऐसे वक्त में वो बुज़ुर्ग जो उस गांव में पहुंचे थे, वो बुज़ुर्ग उनके दरवाजे पर गए, दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है। सिपाही पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस इलाके के सरदार पंडित को सांप ने डस लिया है, तो मैं बस उसके इलाज के लिए आया हूँ। तो सिपाही कहने लगे, तुम तो अजनबी लगते हो, तुम्हें किसने बताया है कि हमारे सरदार को एक सांप ने डस लिया है। तो बुज़ुर्ग कहने लगा कि मैं हकीम हूँ और मुझे किसी ने बताया है।
मुझे जब पता चला कि पंडित को सांप ने डस लिया है तो मैं उसके इलाज के लिए आ गया हूँ। वो बहुत हैरान हुए और कहा कि तुम्हारे फटे पुराने कपड़े हैं, तुम तो कोई फ़कीर लग रहे हो, ज़ाहरी हालत तो तुम्हारी हकीमों जैसी नहीं है। वो बुज़ुर्ग कहने लगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सरदार ठीक हो जाए तो मुझे इसका इलाज करने दो, मेरी ज़ाहरी हालत को ना देखो, वगरना तुम्हारी मर्ज़ी। सिपाहियों ने कहा, ठीक है, हम अंदर जाकर इजाज़त लेकर आते हैं, अगर इजाज़त मिली तो फिर तुम इलाज के लिए अंदर चले जाना। वो सिपाही अंदर गए और अंदर जाकर पंडित की बेटी से इजाज़त लेने लगे कि इस तरह का एक बुज़ुर्ग आया हुआ है, वो कहता है कि वो हकीम है और पंडित का इलाज करना चाहता है। पंडित की बेटी पहले तो बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर इजाज़त दे देती है, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे अपने बाप की फ़िक्र खाए जा रही थी। वो बुज़ुर्ग अंदर आता है और पंडित का बगौर जायज़ा लेता है और जिस जगह पर सांप ने काटा होता है वहाँ पर थूक देता है, और फिर ये काम करने के बाद बुज़ुर्ग वहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं। पंडित की बेटी ये देखकर हैरान होती है कि कौन था जिसने मेरे बाप की गुस्ताखी की है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे जाकर पकड़ कर लाओ, उसे सज़ा मिलेगी और मैं उसे अपने काले जादू से हमेशा के लिए जानवर बना दूंगी, मैं उससे अपनी ग़ुलामी करवाऊंगी। साथ ही उसने हकीमों को कहा कि थूक को साफ़ किया जाए, लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ़ करने के लिए रुमाल हाथ में लिया तो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी टांग आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी और जहर का असर भी ख़त्म हो रहा था। उस हकीम ने थूक साफ़ करने की बजाय उस थूक को पूरी टांग पर लगा दिया। पंडित की बेटी देखकर मज़ीद हैरान हो गई, कहने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें कहा है कि इस थूक को साफ़ कर दो और तुम इसे पूरी टांग पर लगा रहे हो। तो वो हकीम पंडित की बेटी को इशारा करके कहने लगा कि थोड़ी देर सब्र करो, अभी पता चल जाता है। थोड़ी सी देर गुजरी तो पंडित की जो टांग जिस पर सांप ने काटा था, जो कि जहर आलूद हो चुकी थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई और फिर पंडित को होश आ गया। उसको बताया गया कि किस तरह वो बेहोश हुआ था और फिर एक बुज़ुर्ग आया जो कि फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। वो ख़ुद को हकीम कहता था और फिर उसने अपने थूक के ज़रिए तुम्हारा इलाज किया। वो पंडित कहने लगा, मेरा तो वो मोहसिन है, उसने मेरी जान बचाई है। तुम लोगों ने उसे दीवाना और पागल कहा, जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ, मैं उसे इनाम दूंगा। तो सिपाही पंडित के कहने पर पूरे इलाके में फैल गए और जगह जगह पर उस बुज़ुर्ग को तलाश करने लगे, लेकिन वो बुज़ुर्ग उन्हें कहीं ना मिले। आखिरकार जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो बुज़ुर्ग अपनी इबादत में मशगूल थे। सिपाही ये देखकर हैरान रह गए कि वो बुज़ुर्ग अजीब तरह से इबादत कर रहे थे, क्योंकि वो लोग तो अपने बुतों को पूजा करते थे, लेकिन ये बुज़ुर्ग अपने अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रख कर रो रहे थे। वो सब सिपाही हैरान थे, लेकिन खैर पंडित का हुक्म था, इसलिए उन्होंने बुज़ुर्ग को पकड़ा और पंडित के सामने पेश कर दिया। पंडित उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से इंतहाई अदब से अर्ज़ करने लगा, हुजूर हमें माफ़ फरमा दें, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारी गुनाहगार आंखें आपकी असलियत को नहीं पहचान सकीं। आप तो हमारे मसीहा हैं, आपने हमारी जान बचाई है और हम आपकी वजह से आज ज़िंदा खड़े हैं। हम आपको इसके बदले के तौर पर इनाम व कराम से नवाजना चाहते हैं। ये इंतहाई कीमती पोशाक है, ये आप पहन लो, और ये अरबी घोड़ा है, इसे तुम रख लो। इसके साथ मैं आपको कुछ नौकर भी दे दूंगा जो कि इस घोड़े की घास का इंतज़ाम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो तुम्हारे सामने मेरी खूबसूरत और नौजवान बेटी खड़ी है, मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि कौन सी शर्त? तो वो पंडित बोलने लगा कि मुझे मेरे सिपाहियों ने बताया है कि आप अजीब तरह से अपनी इबादत कर रहे थे। जहाँ तक मेरी मालूमात है, इस तरह तो इबादत मुसलमान करते हैं। तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा, तुम्हें अपना मज़हब छोड़ना होगा और तुम्हें हिंदू होना पड़ेगा। तुम इस बारे में क्या कहते हो? तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, कल को अगर मेरी औलाद हुई
اور میری اولاد میں سے کوئی مر گیا تو کل کو کس کو رونا پڑے گا؟ تو پنڈت کہنے لگا کہ حضور آپ کو ہی رونا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہوگی۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں اتنی مال و دولت اور اتنی عالی شان زندگی لے کر رونا نہیں چاہتا، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور نہ ہی میں رونے کے لیے اپنا مذہب چھوڑنے والا ہوں۔ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، میں دنیا کے اس تھوڑے سے مال و دولت کے لیے اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، اور میں دنیا کی رنگینی میں ہرگز نہیں کھو سکتا۔ دنیا کی تمام نعمتیں باطل ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آخرت کی زندگی عطا کرنی ہے اس میں سب کچھ حقیقت ہے، یہاں پر تو سب کچھ فانی ہے۔ پھر بزرگ فرمانے لگے کہ میں اس گاؤں میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، بس جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو پنڈت پوچھنے لگا کہ تمہارا کون سا مقصد ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہاں پر مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، میں انہی کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے جانے لگے تو پنڈت نے اس بزرگ کو روک لیا اور کہا کہ تم ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ میری بیٹی اپنے علم میں کتنی ماہر ہے؟ یہ انسانوں کو اپنے جادو سے جانور بنا دیتی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے آج تک بہت سے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے، وہ سب کمزور تھے، یہ مجھ پر ظلم و ستم کر کے دکھائے، میں تب اسے مانوں گا، میں تب مانوں گا کہ یہ ایک بڑی جادوگرنی ہے۔ اس پر پنڈت اپنی بیٹی کو اشارہ کرتا ہے کہ اس بزرگ کو جانور بنا دو، مگر اس سے پہلے کہ پنڈت کی بیٹی کچھ کرتی اس اللہ والے نے پھونک ماری تو پنڈت کی بیٹی چھپکلی بن گئی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ جتنے لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان سب سے بڑا قد اس چھپکلی کا تھا۔ وہ چھپکلی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور اپنا زہر اگلنے لگی تو اس اللہ والے نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس بزرگ نے اس کے چہرے پر تھوکا تو اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ وہ تھوک گویا ایک تیزاب کی طرح تھا جس میں اس کا سارا بدن جلنے لگا، اس کا چہرہ بھی جل کر کالا ہو گیا۔ تب ہی وہ پنڈت آگے بڑھا اور اس بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا، حضور ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نادانی میں یہ کر گئے، ہمیں معاف فرما دیں، اگر میری بیٹی دوبارہ سے انسان ہو گئی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر تم لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دو اور تمہاری بیٹی اپنے جادو سے توبہ کر لے تو میں اللہ سے دعا کروں گا یہ دوبارہ سے انسانی شکل میں آ سکتی ہے۔ تو وہ ہندو پنڈت وعدہ کرتا ہے کہ میری بیٹی اب کالا جادو نہیں کرے گی، ہم لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی نہیں کریں گے۔ تو اس بزرگ نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس عورت کو دوبارہ چھپکلی سے ایک لڑکی کی شکل میں بنا دیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی اپنے اصلی روپ میں واپس آئی تو وہ اس بزرگ کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ آپ ہی ہمارے مسیحا ہیں، ہم نے آپ کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کی ہمیں سزا مل گئی ہے۔ میں اور میرا والد دونوں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بے شک آپ کا اسلام ہی سچا دین ہے۔ اس طرح وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو وہاں پر بھیجا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔